आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जैक ऑनलाइन स्टडी कतरास में। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से हम लोग मैथ नहीं बनाए हैं। आज हम मैथ बनाने के मूड में हैं। आइए कक्षा 8 का गणित बुक हम देखते हैं। आज हम एक्सरसाइज 15.1 बनाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 15.1। आज हम घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाएंगे। तो बिना समय लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। तो आज का जो प्रश्न है, घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न का पहला ए नंबर, लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 8 सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है। आइए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने घनाभ का चित्र बना दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लंबाई कहलाता है। ये लंबाई है 10 सेमी दिया है। ये जो भाग है वो चौड़ाई है, चौड़ाई 8 सेमी है और ये जो ऊंचा है इसको ऊंचाई 6 सेमी है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है, दो प्रश्न इसमें एक साथ जुटा हुआ है, घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका एक सूत्र होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको हम इस तरह का भी लिख सकते हैं 2h l प्लस b। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 2 का 2, h के मान, h मतलब हाइट 6 है, 6 लिख दिए। ब्रैकेट में l प्लस b है। मेरा l कितना है, लंबाई 10 और चौड़ाई कितना है 8। फिर इसको 2 और 6 को गुना कर देते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा और 10 और 8 को जोड़ देंगे तो 10 8 18 हो जाएगा, यानी 12 गुना 18। इसको आइए हम गुना कर देते हैं। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 8 96, 96 के 6 हाथ में 9, 12 के 12 और 9 21, 216 cm स्क्वायर। ये एक आंसर हमारा हो गया। अब अगला जो है दूसरा में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस LH प्लस BH। ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। 2L मेरा कितना है 10 इंटू B कितना है 8 प्लस लंबाई कितना है 10 गुना h कितना है 6 प्लस b कितना है 8 गुना h कितना है 6। तो 2 का 2 हो गया। 10 और 8 को गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। जोड़ 10 और 6 को गुना करने पर 10 छक 60 हो जाएगा। जोड़ 8 छक 48, 80 प्लस 60 प्लस 48। तो इसको जोड़ देते हैं, 8 8 4 6 10, 10 और 8 18, 188, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 188 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 117, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 376 cm स्क्वायर। ये दो आंसर आपका निकलेगा। आगे एक प्रश्न है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने प्रश्न संख्या B है। लंबाई दिया है 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। यानी जो ये ऊंचाई है आप देख सकते हैं ये 3 मीटर है, ये जो चौड़ाई है ये आपका 1.4 मीटर है और ये जो है लंबाई वो 2.5 मीटर है। पहला उसी तरह है घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका सूत्र होता है 2h कोष्ठ में l प्लस b, लंबाई जोड़ चौड़ाई। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2h का मान कितना है 3 और लंबाई कितना है 2.5 प्लस चौड़ाई कितना है 1.4। तो 2 तिया 6 और इसको हम जोड़ देते हैं, 4 5 9 और 2 और 1 3, यानी 3.9।
इसको अगला स्टेप में हम गुना कर देते हैं। 3.9 को 6 से गुना कर दिए। 6 नम 54 के 4 हाथ में 5, 6 3 18, 18 और 5 23। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट हम दे देते हैं। इस तरह यह मीटर स्क्वायर में ये पहला आंसर निकला। अगला हम दूसरा आंसर नेक्स्ट पेज में बना रहे हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 का 2 है, एल मेरा कितना है, तो एल 2.5 है, इनटू बी कितना है 1.4 है, प्लस एल कितना है 2.5 है, इनटू एच कितना है 3 है, प्लस बी कितना है तो 1.4 है, इनटू एच कितना है 3 है। ये अब इसको अगला स्टेप में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से भी हम या तो 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 25 से कर सकते हैं। 14 25 70, 70 के 0 हाथ में 7 और 14 दूना 28, 28 और 7 25 और एक 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट्स दे सकते हैं। या इधर से भी कर सकते थे। 25 चौका 100 हाथ में 10, 25 के 25 और 10 35 होगा। 14 25 70, 7 14 दूना 28 और 7 35, ठीक है। प्लस 25 या 75 और एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। इसमें 0 एक डबल डिजिट है इसलिए बढ़ा दिए। प्लस 14 तिया 42 4.2 एक डिजिट बढ़ा दिए। सुविधा अनुसार एक डिजिट हम बढ़ा सकते हैं। अब हम फिर 2 इसको हम ऐड कर देंगे। 0 0 0 तो 0 2 5 7 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 4 और 7 11 11 और 3 14 इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 14.2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 एक के 2, एक अंक के बाद पॉइंट है 28.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हमने ले लिया है, आपके सामने है। घन का पार्श्व और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ए नंबर दिया 5 सेमी। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन जो सोल्व किया वो घनाभ था, अब घन है। घन को हम एक डायग्राम में दिखाते हैं। तो इस तरह घन रहता है जिसके चारों ओर एक ही रहता है, उसका 6 सरफेस होता है जो बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा एक ही होता है जैसा आप जानते हैं। अब इसका घन का पहला प्रश्न के अनुसार घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व क्षेत्रफल इसका होता है 4L स्क्वायर। तो ये 4 का 4 होगा, L मतलब लंबाई चौड़ाई जो बोलिए 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 हम लिख देते हैं। तो 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100 यानी इसका 100 cm स्क्वायर इसका एक पहला आंसर होगा। और दूसरा आंसर घन का इधर बनाते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है सूत्र 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। आप इन सूत्रों को अपने कॉपी में लिखकर याद जरूर कर लें, अन्यथा फिर वहाँ ये सूत्र याद नहीं रहेंगे तो आपका आंसर भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 का 6, L कितना है 5, 5 का स्क्वायर यानी 6 गुना 5 गुना 5 यानी 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, 35 जा 150 ये cm स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। आप इसी तरह के कई प्रश्न दिए गए हैं जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं 20 cm, 11 मीटर और 1.2 मीटर। आप अपने से इन प्रश्नों को हल करके देखें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। हमारे जैसे बताए हुए रास्तों पर आप चलिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आगे कल मैं फिर से बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को निकाल के बताऊंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।